जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, जैसे हमारे कुछ सेशन चल रहे थे बीच में एनसीसी क्विज के, लेकिन देन उसके बिहार पर हमने आपको एनसीसी चैप्टर वाइज यानी जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, ठीक है ना। तो फिर हम दोस्तों आपको यहाँ पर शुरू से मतलब आपको कंटिन्यू द्वारा आपकी जो एनसीसी क्विज की क्लास ध्यान रखना पार्ट नंबर 4 करा रहे हैं, जिसमें आपके तमाम जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वन लाइन क्वेश्चन हो या आपका ध्यान रखना आपका 2 नंबर 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन वेटेज होता है, तो उसको आप यहाँ पर सोल्व करने का मौका मिलेगा और अच्छे से मैं आपको सारी डिटेल्स के साथ बताऊंगा जहां क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पार्ट नंबर 4 है, इससे पहले हमारे पार्ट नंबर 3 बन चुके हैं बहुत अच्छे के साथ। ये ध्यान रखना पीडीएफ सब अपलोड है, ध्यान रखना आपको जाके प्लेलिस्ट में मिल सकती है वीडियो तीनों, ठीक ना। तो बात करने वाले आज के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्विज के बिहाफ पर, तो आपको इसका आंसर जरूर देना 5 सेकंड के अंदर ही, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब की बार एनसीसी का एग्जाम पार कुलदीप सर के साथ ए ग्रेड के साथ, चाहे आपका एग्जाम ए हो, चाहे आपका एग्जाम बी हो, चाहे आपका एग्जाम सी हो, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और आपको सारी चीज बताऊंगा एक्सप्लेन के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखना आपके सामने यहाँ पर आया कि सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए, हाथों को कुछ क्षण तक निश्चित। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हमारे हिंदी में है, उसके बाद इंग्लिश में आएंगे सारे, ठीक है ना, मतलब दोनों लैंग्वेज में। हाथ को कुछ क्षण तक निश्चित विराम दे, हाथ को चुस्ती के सीधा नीचे गिराए और सावधान की मुद्रा में आ जाए, तर्जनी उंगली का सहारा दाहिने की आंख में बोहो, मतलब ये होता है उस पर निकट रखे, या कलाई यानी अपनी जो रिस्ट होती है और कोनी को एक सीधी रखे, ये सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा इसका। यानी जब हम सलामी देते हैं, सलामी मतलब सर आपके 3 प्रकार की सलामी होती है, एक होता है आपका फ्रंट, एक आपका दाएं और एक होता है आपका बाएं। जो आप परेड में आपके एजा मतलब आपका डीएसटी होता है या आपका ध्यान रखना बैच कैड का कंपटीशन होता है, तो आप वहाँ यूज करते हो, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ध्यान रखना ये हो जाएगा, यानी सभी। यानी आपको कुछ समय तक हम जैसे सैल्यूट करते हैं तो हम सुबह रुकते हैं, मतलब रुकते हैं, ऐसे नहीं है कि सैल्यूट मार दिया तुरंत हटा दिया, नहीं, थोड़ी 1-2 सेकंड रुके उसके बाद रुकते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये कोनी है वो आपकी बिल्कुल बैलेंस के साथ होनी चाहिए, यानी भो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ध्यान रखना सी, आराम से पढ़ सकते हो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना विच डायरेक्शन डज द कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट। यानी आपकी ध्यान रखना जो कंपास होता है, अब कंपास क्या होता है तो मैंने आपको बताया था, देखिए जहाँ डिटेल्स करने का बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आपके एनसीसी में क्या होता है कंपास, कंपास का यूज क्या होता है सर, आपका ऑन पोजिशन निकालना है ना, ये आपको ध्यान रखना मैप में। तो आपका ध्यान रखना जो कंपास होता है इसका जो पूरा नाम होता है, फुल नेम, इसका जो फुल नेम होता है ध्यान रखना प्रिज्मेटिक कंपास, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, सॉरी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास है, ठीक है ना, आगे लगा लीजिए, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। तो ये इसका पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रिज्मेटिक कंपास भी है आपकी ध्यान रखना 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से सर, तो इसका इतना आंसर ढूंढ लीजिए, मैं सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो आपका पहला होता है आपका ध्यान रखना ड्राई लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, और एक आपका ध्यान रखना दूसरा होता है आपका ड्राई, और एक आपका ध्यान रखना यहाँ एक होता है ड्राई और एक दोस्तों ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, मतलब आपके ध्यान रखने तो आपका ड्राई होता है, एक आपका लिक्विड होता है, ठीक है, हाँ लिक्विड, ठीक है ना। आपका एक लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है ना, मतलब आपका एक ड्राई के बिहार पर होता है, आपका ध्यान रखना लिक्विड होता है। तो 2 प्रकार के हमारे जो आपके प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं। जब आप आर्मी में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको मैप रीडिंग या तमाम मतलब आर्मी अटैक करने जाओगे तो उस समय मैप को यूज करते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। कंपास का पूरा नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो कंपास होता है ऐसे होता है ना कंपास, ठीक है ना। तो कंपास देखिए प्रिज्मेटिक कंपास एक वाला होता है, ठीक है ना, एक हमारा अलग वाला हुई होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हम जो यूज करते हैं आप अपना आर्मी में एक हम गोल वाला करते हैं जिसमें हम यूज करते हैं थंबरिंग वंबरिंग सब होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो निडल होती है ना हमेशा वो ध्यान रखना ऊपर ही होती है, मतलब ये ध्यान रखना नॉर्थ में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से महीने में 28 दिन होते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि काफी जो कैट्स है ना वो गलत भी होते देते हैं, ठीक है ना। यानी विच मंथ हैज 29 डेज, यानी कौन से दिन में 28 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर आपका जो यहाँ पर फरवरी आंसर है, तो यहाँ ध्यान रखना जिसके भी फरवरी लगा है आप करोगे ऐसे, आपका एग्जामिनर करेगा ऐसे, तो यहाँ पर गलत होगा, नहीं। आपका ध्यान रखना जितने भी महीने हैं, यानी आपके ध्यान रखना आपको पता होगा हमारा जो एक ईयर होता है, ईयर में कितने महीने होते हैं, आपका ध्यान रखना कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं सर। तो 12 मंथ में ही ध्यान रखना 29 दिन होते हैं, ठीक है ना, 29 डेज, ठीक है ना सर। लेकिन 28 डेज भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, ये ध्यान रखना 28 डेज, सॉरी 29 डेज जब होते हैं आपका जो 3 साल के बाद जब चौथा ईयर आता है ना लीप ईयर, तो उसमें 29 दिन होते हैं। अदरवाइज आपके जो 12 महीने उसमें 29 दिन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन एक नॉलेज के भी पड़ता है, तो ऐसे पूछ ले जाते हैं कभी कभी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या है कि ध्यान रखना कि विसर्जन में पहला टर्न किस मतलब मोड किस तरफ लेता है। मतलब हम जब अपनी फाइल बिल्कुल एंड करने होते हैं, जैसे कमांडर होते हैं ना, हमको पता होगा जब हम भी थे, है ना, ऐसे 10 कैरेट होते थे 3,
यहाँ हो गए 3, यहाँ हो गए, ठीक है ना, और एक कमांड। तो इनकी जब पोजीशन खत्म हो जाती थी, सैल्यूट वैल्यूट सब हो जाता था, तो ऐसे में अपने कैट्स को ना ये मतलब परेड लाइन तोड़वाते थे। तो लाइन तोड़वाने में ध्यान रखना वो विसर्जन का सब बोलते थे। तो जब विसर्जन बोलते थे ना, तो उस समय जो कैट्स होते थे वो पहला टर्न लेते थे, आपका ध्यान रखना दाहिने की तरफ, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो विसर्जन हम ध्यान रखना यहाँ होते हैं, तो यहाँ पर आ गए तो हमारा ध्यान रखना लेफ्ट तो मुड़े, ये हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट, ये हमारा राइट, तो हम राइट मुड़े ना, तो राइट दाहिने तरफ होता है, ठीक है। ध्यान रखना विसर्जन का पहला टर्न। आपको वही चीज़ें बताऊँ ताकि आपको दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ माइन टाइप्स ऑफ सैल्यूट। तो मैंने जस्ट आपको बताया भी था ये सैल्यूट मतलब कौन कौन सी चीज़ें अपनाते हैं, तो ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चलेगा। 3 आंसर है या 2 आंसर है या 1 आंसर है या 4, तो कितने प्रकार के सैल्यूट होते हैं, तो आपका ध्यान रखना ए। सर कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिए आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्यान रखना आपका एक फ्रंट सैल्यूट, फ्रंट सैल्यूट है ना। एक होते हैं आपके ध्यान रखना लेफ्ट सैल्यूट, लेफ्ट, ठीक है। और तीसरा होता है आपका ध्यान रखना राइट सैल्यूट, राइट। ये 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ सैल्यूट होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट इन एनसीसी, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट कंडक्ट इन एनसीसी। तो आपको ध्यान रखना 3 प्रकार के होते हैं। ये चाहे आपका आर्मी भी हो कहीं भी हो, 3 प्रकार के सैल्यूट ही यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे करने से पहले ध्यान रखना एक हमारे 120 क्वेश्चन की सीरीज थी, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल से इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर बताया। तो ये क्वेश्चन जिसको भी चाहिए ना, आप इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चन करके लीजिए, इसमें से पेपर बनेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कुछ हमारी वीडियो जैसे कन्वेंशनल साइन हो गए, है ना, आपके मतलब मैं बात करूँ कन्वेंशनल साइन हो गए, मिलिट्री में वन लाइन क्वेश्चन हो गए, तो वो आपको हमारी सेपरेट वीडियो बनी है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना, आपके ध्यान रखना मिलेंगे। तो यूट्यूब पर सर्च भी कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय कुलदीप सर, तो आपको मिल जाएगी। और इसकी जो पीडीएफ हमारी वेबसाइट weeklyjktech.com पर मिल जाएगी, तो जाके आप पीडीएफ भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ से पहले आप ध्यान रखना ये पढ़ जरूर लेना एज अ थ्रू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। भैया ये तो आपका जब एनसीसी में आते हैं ना, तो यही पढ़ते हैं हम, है ना। क्या पढ़ते हैं हम, डीजी एनसीसी, डीजी एनसीसी, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर। तो ध्यान रखना ये कौन है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा कौन है, ये आप सभी बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि भैया आप पेपर दे रहे हो, है ना, कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में सही बताओगे कि हु इज़ द प्रेजेंट टाइम ऑफ डीजी एनसीसी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ उनकी जो रैंक होती है वो ध्यान रखना, उनकी रैंक होती है आपकी ध्यान रखना लेफ्टिनेंट जनरल होती है। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और हमारी जो जनरल होती है द लास्ट, यानी एक हायर रैंक होती है आपकी, ध्यान रखना किसमें, आपकी आर्मी में, ठीक है ना। तो मुझे इसका आंसर सभी से चाहिए जो भी यहाँ पर देख रहा होगा, ठीक है ना। तो कमेंट भी करते रहिए ताकि पता भी चलता रहे, ठीक है ना। मैं आपको 5 सेकंड दे देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी कैडेट के व्यक्तिगत का पूर्ण विकास किस प्रकार करते हैं, यानी एनसीसी हेल्प मतलब विच ऑफ दिस पार्ट हेल्प टू डेवलपिंग ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ कैडेट। तो किसके द्वारा यहाँ पर मतलब जो एक व्यक्तिगत का विकास होता है, तो आपका ए ऑप्शन है, ध्यान रखना आपका ए ड्रिल कॉम्पिटिशन के व्यापार, बी इंटरेक्शन ऑफ कैडेट्स इन कैंप, या सी आपका स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, या डी ऑल ऑफ। तो उम्मीद करता हूँ कि ध्यान रखना आपका ड्रिल में भी आपका एक मेंटली प्रिपेयर रहते हो, फिजिकली भी रहते हो, स्पोर्ट्स में भी आपके मेंटली प्रिपेयर रहते हो, और इंटरेक्शन ऑफ कैडेट्स यानी कैंप में मेंटली प्रिपेयर रहते हो। मतलब आपको क्या बोलना है, आपको क्या क्या अपनाना है, वो सभी आप रहते हो ना तौर तरीके से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व शैली मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप, यानी आपके जो नेता होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखिए आपके यहाँ पर ना नेता नहीं बताया, एक्चुअली हमारे जो नेता होते हैं ना, उनके मतलब नेता जो होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब उनके जो काम करने के यहाँ पर हम उनकी जो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उनको। तो ध्यान रखना आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से सर, तो आपका ध्यान रखना एक होते हैं आपका ध्यान रखना डेमोक्रेसी लीडरशिप, एक होते हैं आपके ध्यान रखना ऑटोक्रेटिक, एक होते हैं आपके तीसरे लेजिस्फेयर, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब जो अपने जो भी कानून है अपने जो सब कोऑर्डिनेट से मिलकर बनाते हैं, ऑटोक्रेटिक में जो भी कानून है वो खुद बनाता है, और लेजिस्फेयर में मतलब जो भी कानून होते हैं मैं ना तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिए बल्कि आम जनता के बीच में समूह को उनको दे दिए और उनसे बोल लेते हैं कि कानून सही है या नहीं। तो 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कराएं, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट में आपको कराना, ठीक है ना। तो आनंद की प्राप्ति हो रही है ना, आनंद की प्राप्ति आनी भी चाहिए, वरना आपको आनंद की प्राप्ति होनी है या अपने जीवन से आप दुखी हो गए ना, तो आप वहाँ जा सकते हो, कहाँ पर, पर्वतमाला, ठीक है ना, पर्वतमाला पे जा सकते हैं, हिमालय, वहाँ पर तो बहुत जाते हैं, ठीक है, साधु संत। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो भैया आपका जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ध्यान रखना इससे हमारा क्वेश्चन बनता है कौन सा, इंडिया गेट। तो काफ़ी कन्फ्यूज होती है काफ़ी कैट को इंडिया गेट कि मतलब आपको जो आपका ध्यान रखना मतलब गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट का है। तो ध्यान रखना आपको जो इंडिया गेट है वो आपका ध्यान रखना दिल्ली में है, और इंडिया गेट के जस्ट अपोजिट बात करूँ मैं, अपोजिट बात करूँ तो आपका ध्यान रखना नेशनल वॉर मेमोरियल है। क्या है सर, नेशनल वार
मेमोरियल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना मुंबई में आपका ध्यान रखना गेट ऑफ इंडिया है, जिसकी मैंने आपको फोटो घुमा दी। जो भी मुंबई से होंगे मेरे को आप थम्स अप बता दीजिए, ताकि मैं जब भी आऊँ तो आपसे कॉन्टैक्ट करके आ जाऊँ, ठीक है ना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑल आर रिलीजन्स इन इंडिया कंसिडर्ड इक्वल, यानी आपके जितने भी भारत में धर्म माने जाते हैं, क्या भारत उनको एक समान दर्जा देता है? तो बिल्कुल। और आपको पता होगा जो हमारा क्या है, भारत डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है। और डेमोक्रेटिक के ही साथ ध्यान रखना आपका जो भारत है सेकुलर है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी जो भारत है किसी धर्म को नहीं मानता, चाहे हिंदू राष्ट्रीय हो भारत, या हिंदी में हिंदू ज़्यादा हो या मुसलमान ज़्यादा हो या कम हो या ज़्यादा हो, मतलब ईसाई धर्म, तो ऐसे में भारत ना किसी धर्म को नहीं मानता, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भारत यहाँ पर सबको भैया इक्वल धर्म मानता है, तो भैया यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन इधर राइट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर टाइम, यानी आपके ध्यान रखना जो सैनिकों को ड्यूरिंग मतलब आपका जब फाइटिंग करते हो तो उस समय कौन सा अवार्ड दिया जाता है वार टाइम में। तो मैंने आपको बताया था, देखिए आपकी जो, मैं फिर भी बता देता हूँ आपके, देखिए अवार्ड्स जो होते हैं ना आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर हमें तो पता नहीं है, लेकिन कुछ गाइड को तो पता होंगे, ठीक है ना। पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन जब पांचों उंगली गाल में पड़ती है वो बराबर होती है, ठीक है ना। तो आपके ध्यान रखना अवार्ड ध्यान रखना दो प्रकार के होते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। एक तो गैलेंट्री अवार्ड, एक होती है आपके ध्यान रखना नॉन गैलेंट्री अवार्ड। तो सर इसमें अंतर क्या होता है, तो आपके ध्यान रखना गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं ओनली आर्मी को मिलते हैं, आर्मी पर्सन को। और ध्यान रखना ये जो नॉन गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं या आर्मी पर्सन को प्लस सिविल पर्सन को। सिविल पर्सन को मतलब हम आप जैसे सिविल पर्सन ही हैं, जब आप वर्दी आ जाएगी तो आर्मी पर्सन भी हम कहलाएंगे, तो भैया जल्दी से जल्दी वर्दी ले लीजिए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आर्मी को दिए जाते हैं। अब ध्यान रखना जो गैलेंट्री अवार्ड है ये भी ध्यान रखना आपके तीन कैटेगरीज में दिए जाते हैं। कौन कौन सी सर? तो आपका ध्यान रखना एक कैटेगरी आपकी वार टाइम, एक होती है वार टाइम, दूसरी सर तो आप दूसरी होती है आपकी पीस टाइम। सर तीसरी बता दीजिए, बिल्कुल बताऊंगा। तीसरी होती है आपके डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। अब ये क्या होते हैं तो आप सर्च करना यूट्यूब पे आज गैलेंट्री या नॉन गैलेंट्री और बाय कुलदीप सर, तो आप आराम से समझोगे सारी चीज़ कौन कौन से उसमें अवार्ड काउंट होते हैं। अगर मैं यही बताने लग गया तो भैया ध्यान रखना बहुत समय बीत जाएगा, ठीक है ना। मेनली मैंने आपको बता दी सारी चीज़। तो यहाँ पर बोला है कि विच इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन द सोलर ड्यूरिंग वार टाइम, तो ध्यान रखना आपका दिया जाता है वार टाइम में परमवीर चक्र। और ध्यान रखना जो परमवीर चक्र है हाईएस्ट अवार्ड है आपका, ध्यान रखना गैलेंट्री अवार्ड में, गैलेंट्री अवार्ड में। और मैंने यही बताया आपको जो गारंटी अवार्ड दिया जाता है ओनली आर्मी पर्सन को, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि विच ऑफ द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, तो आपका ध्यान रखना परमवीर चक्र। तो सर पहला कौन सा है, तो आपका भारत रत्न, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। जहाँ क्वेश्चन बनते हैं मैं एक्सप्लेन करा देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर अच्छे से और बताने वाला हूँ, हमारी ये एनसी ट्रिक बुक है जो हमने एक काफ़ी महीने पहले से ध्यान रखना लॉन्च कर दी थी। तो काफ़ी जो कैडेट्स यहाँ पर परचेज कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं खरीदी है तो भैया परचेज कर लेना अगर आपकी अंतिम दिनों में तैयारी नहीं हुई है। इसमें एनसी ट्रिक बुक ने आपके जो कॉमन पेपर स्पेशल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ट्रिक वाई कवर है, बहुत मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा था, सर्च भी कर सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे, बेसिक से नोट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको दी जा रही है 129 में, जिसको भी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैया छठ पूजा इज फेस्टिवल विच स्टेट, तो ये तो आपको बहुत प्यारा वाला फेस्टिवल है। तो मैं कुछ यहाँ पर फेस्टिवल भी आपको बताऊंगा जो एग्जाम पूछ सकता है, ठीक ना। तो ध्यान रखना सबसे पहले छठ पूजा तो आपको पता होगा बिहार वाले, है ना, बिहार वाले, है ना, एक भारी है ना, हाँ मतलब ऐसे कुछ कहते हैं ना, एक बिहारी सौ पे भारी, हाँ एक बिहारी सौ पे भारी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो मैंने आपको देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, देखिए आपका छठ हो गया, छठ है ना, छठ होता है ध्यान रखना किस में मनाया जाता है, बिहार में, बिहार में, ठीक है ना। दूसरा बात करूँ यहाँ पर गिद्दा, गिद्दा या भांगड़ा, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, ठीक है ना, ताकि और अच्छे से दिख जाए तो आपको पता चल जाए, वैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो आपका गिद्दा और पंजाब, मतलब आपका जो गिद्दा और भांगड़ा है वो ध्यान रखना कहाँ मनाया जाता है, तो आपका ध्यान रखना पंजाब में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा बात करूँ तो मैं आपका ध्यान रखना दुर्गा पूजा, जो बहुत पूछा जाता है, दुर्गा पूजा ध्यान रखना, ये जब आप पढ़ते रहो ना तो आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। दुर्गा पूजा ध्यान रखना आपका वेस्ट बंगाल में, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जितने भी हो ना आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चौथा बात करूँ तो मैं जैसे आपका एक डांडिया जो दया खेलती है, दया कौन, जेठालाल का पत्नी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चौथा पॉइंट ध्यान रखना डांडिया, ऐसी होता है ना डांडिया, एक मिनट, डांडिया, तो डांडिया ध्यान रखना कहाँ पर होता है, तो आपको पता होगा गुजरात में, ठीक है ना। पांचवा लिख लीजिए पोंगल, पोंगल, तो पोंगल बनाया जाता है ध्यान रखना तमिलनाडु, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना।
तो ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ हमारा एक ध्यान रखना, हरेला भी त्योहार है, हरेला। तो हरेला त्योहार है, ध्यान रखना कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हरेला त्योहार मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। एक और हमारा एक सातवां है, मतलब एक उड़ीसा में है, पुरी, पुरी फेस्टिवल, ठीक है, पुरी त्योहार। तो ध्यान रखना, पुरी त्योहार आपका ध्यान रखना, वहाँ पर है उड़ीसा में, ठीक है। जो एक मतलब वेस्ट ईस्टर्न टेस्ट ईस्टर्न तट है, ठीक है, तटीय मैदान में, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अगला है यहाँ पर ध्यान रखना, कुतुबी नेबक, विच ऑफ दीज वाज बुल्ड बाय कुतुबी नेबक। आपको पता होगा कुतुबी नेबक के द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध मकबरा बनाया था, मैंने बहुत पहले भी आपको बता दिया था। तो इसका ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए 2.5 दिन का झोपड़ा, बी या 3 दिन का झोपड़ा, सी 2 दिन का झोपड़ा, डी सगाई दिन का झोपड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये पिक्चर के माध्यम से ही समझ जाओगे। ध्यान रखना क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन। तो सर ये 2.5 दिन का मतलब है क्या, देखिए अब हमारा ना ध्यान रखिए, चौहान डायनेस्टी था, आपको पता होगा राजस्थान का। देखिए मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, देखिए चीज़ें आपको ना समझ में आनी चाहिए ताकि आपको बाद में कभी दिक्कत आए भी ना, ठीक है ना। ये हमारा हो गया प्यारा सा भारत, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और ये हमारा हो गया राजस्थान, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये क्या हो गया आपका, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ठीक है। बोलोगे सर आप तो मैथ भी अच्छा बनाते हो, भैया आपको प्रैक्टिस रहेगी, बनाइए। देखिए आपको पता होगा, देखिए यहाँ पर एक ना राजस्थान है, तो राजस्थान में एक वंश रहा करता था, चौहान वंश। तो चौहान वंश में एक राजा था, राजा विग्रहराज, विग्रहराज। तो भैया इसने एक स्कूल बनाया था, ध्यान रखना स्कूल। तो स्कूल का नाम ध्यान रखना क्या था, संस्कृति कंठावरन स्कूल था नाम, ठीक है ना, संस्कृति, संस्कृत कंठावरन, कंठावरन स्कूल था, जो मतलब यहाँ पर संस्कृत पाठशाला सिखाई जाती थी। जब आपको पता होगा कुतुबी ऐबक ने दिल्ली की वंश की स्थापना की थी, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपका कुतुबी ऐबक है ना, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली का मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी, तो आपको ध्यान रखना है कौन है, कुतुबी ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका ध्यान रखना किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को। क्यों, क्योंकि जो कुतुबी ऐबक है ना, उन्हें दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो करी, लेकिन वो दिल्ली में आया ही नहीं कभी। वो कहाँ था सर, फिर ये तो बताइए, पाकिस्तान में लाहौर में था वो। लेकिन जो कुतुबी ऐबक था वो दिल्ली में राजधानी बनाई लाहौर से, आपने पढ़ते हो, जो कुतुब ऐबक ने राजधानी चेंज करी लाहौर से वहाँ पर, तो इसलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। तो इसने भैया संस्कृत कट्ठा वाला स्कूल था, ऐसा बना हुआ था ऊपर गुम्बद में। तो भैया ऐसे ऊपर वाली लेयर को इन्हें तोड़ दिया, और ऊपर लेयर को तोड़ दिया, तो भैया यहाँ पर एक गुम्बद का आकार बना दिया। और वही ध्यान रखना, जो काम हुआ था इसका पूरा, वो हुआ था 2.5 दिन में। तो इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा माना जाता है। और राजस्थान की पहली मस्जिद भी इसे माना जाता है। किसे जाना जाता है, तो 2.5 दिन के झोपड़े को भी ध्यान रखना, राजस्थान की पहली मस्जिद है ना, फर्स्ट मस्जिद। तो ये भी ध्यान रखना किसको माना जाता है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से पूछे जाते हैं, लिंक कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नेम द हाईएस्ट सिविल अवार्ड। तो आपको मैंने बताया था, देखिए एक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, गारंटी और नॉन गारंटी। तो ध्यान रखना, नेम द हाईएस्ट सिविल अवार्ड, तो ध्यान रखना आपका वीर चक्र होता है। तो ये तो सर आपको ओनली आर्मी को दिया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया सिविल, सिविल का मतलब आपको नॉन आपको ध्यान रखना नॉन गारंटी अवार्ड है। तो भैया ध्यान रखना, वीर चक्र तो एक गारंटी अवार्ड है जो उसको आर्मी को दिया जाता है ओनली, ये भी आर्मी को दिया था। पद्म विभूषण ये भी दिया जाता है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, तो आपका ध्यान रखना हाईएस्ट हो जाएगा ये आंसर नंबर, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाईएस्ट अवार्ड है, ध्यान रखना इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमपीआई का पूरा नाम क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई। तो आपका ए ऑप्शन है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, बी है मीन पॉइंट प्रिंट ऑफ इम्पैक्ट, या सी है मीन प्रोसेस ऑफ इम्पैक्ट, या डी मीन पूल ऑफ इम्पैक्ट। तो बस आपका पहला ही ऑप्शन है, ध्यान रखना मीन पॉइंट इफेक्ट। अभी क्या होता है सर, तो ध्यान रखना आपका जो मैप होता है ना, हम टारगेट लेते हैं ऐसे वाला, है ना, और उसमें टारगेट होता है, उसमें हम मारते हैं ऐसे, तो वही हमारा होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मीन पॉइंट इफेक्ट यहाँ पर मतलब एवरेज बन रहा हो, मीन माध्य बन रहा हो, ठीक है ना। चलिए अगला है कि हाउ माइन टाइप्स ऑफ बैरिंग, यानी आपकी जो बैरिंग कितने प्रकार की होती है सर। तो ध्यान रखना यहाँ पर 3 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार। तो आपने सोच लिया होगा, यहाँ पर कमेंट भी करना लास्ट में कितने मेरे सही है, ये आपको बताना है, ठीक है ना, कमेंट में सभी। तो ध्यान रखना 3 इज द राइट आंसर। सर कौन कौन सी 3 होती है, तो आपका ध्यान रखना, एक होती है ट्रू बैरिंग, ट्रू बैरिंग मैं सब चीज बता चुका हूँ क्या होती है बैरिंग का मतलब, ठीक है ना। बिटवीन द एंगल ऑफ एक मतलब मी एंड माई टारगेट्स, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ट्रू बैरिंग एक होता है, ध्यान रखना आपकी नॉर्थ बैरिंग, नॉर्थ बैरिंग, और एक तीसरी होती है आपकी, ध्यान रखना मैग्नेटिक बैरिंग, मैग्नेटिक बैरिंग। दीज आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ बैरिंग
इन अवर एनसीसी, है ना। और वी यूज़ 3 टाइप्स ऑफ बेरिंग इन अ मैप, ये आपको ध्यान रखना 3 प्रकार की बेरिंग होती है, इनका क्या यूज होता है, तो आप जाके हमारी मैप रीडिंग की बिल्कुल सेपरेट वीडियो मैंने बताया, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, क्या इन विच डायरेक्शन डज राइफल मैगजीन फेस इन द लैंड आर्म्स, यानी आपकी जो राइफल है, राइफल की जो मैगजीन है, ये वाली मैगजीन, ये भैया ध्यान रखना जब भूमि शस्त्र करते हैं तो भैया कौन सी दिशा में होती है, तो आपका ए ऑप्शन है ए आगे की तरफ, बी दाईं तरफ, सी पीछे की तरफ, या डी बाएं तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा, और थोड़ा सोचिए, मैंने पिक्चर भी इस तरीके से बनाई है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, तो आप देखिए आपका लेफ्ट कहाँ है और राइट कहाँ है, तो मैं यही बता देता हूँ, आपका राइट ये है और आपका लेफ्ट कहाँ है। तो मैगजीन किस तरफ है, तो आपको ध्यान रखना, आप सर हमारे लेफ्ट तरफ, ये राइट तरफ है, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यही क्वेश्चन बनता है कि आपकी जो बैरल है वो किस तरफ है, तो आगे की तरफ है, ठीक है, जो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेन का पूरा नाम क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन, तो आपको सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो वो भी जान लेंगे आज। तो ए ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, या सी परमानेंट एड्रेस नंबर, या परमानेंट एजेंट नंबर। तो ध्यान रखना आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट ऑफ एड्रेस नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पीसीओ का पूरा नाम बताइए, तो भैया ये तो आप सही बताओगे, हम पढ़ते हैं ना एसटीडी पीसीओ, है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, पीसीओ है, तो ये आप मेरे को कमेंट बताओगे इसका आंसर क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा, हम पढ़ते हैं ना एसटीडी पीसीओ, है ना, एसटीडी की बता देना साथ में क्या होती है, एसटीडी एसटीडी की भी आप कमेंट बता देना क्या होती है, एस टी टी, तो इसकी दोनों की कमेंट बताना कि क्या फुल फॉर्म होती है। आपका लिखा हो पब्लिक कॉल ऑफिस, पब्लिक कंट्रोल ऑफिस, पब्लिक कंपनी ऑफिस, या पब्लिक कॉल ऑफिस, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप बताना है कमेंट में क्या आंसर है इसका, पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अगला देखिए, मैंने क्वेश्चन बोला था आ गया कि ऑन विच साइड द बैरल इन द लैंड वेपन, यानी आपकी जो भूमि शस्त्र में जो आपकी राइफल लगती है, तो जो उसकी जो बैरल होती है, ये वाली पार्ट, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, रुकिए अब आपको दिख जाएगा। तो ये जो बैरल है ये वाली, ठीक है ना, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में, चिंतित मत होइए, ठीक है। जो बैरल है आपकी, मतलब जब राइफल पे रखते हैं तो इसका मुंह किस तरफ होता है, तो उम्मीद करता हूँ आपने पता चल गया होगा। देखिए, ए आगे की तरफ, बी दाहिनी तरफ, सी पीछे की तरफ, या बाएं तरफ। तो भैया सिंपल सी बात है, आगे की तरफ है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो, है ना, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना, इन फ्रंट ऑफ, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भैया इंपॉर्टेंट, जो वन लाइन क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, या तो मिलिट्री हिस्ट्री में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, मिलिट्री हिस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेजर जनरल, यानी भारतीय पहले मेजर जनरल कौन थे, तो आपका ऑप्शन ए फील्ड मार्शल केएम करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना, काफ़ी आप सोच विचार कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल ए केएम करियप्पा। यहाँ से क्वेश्चन भैया क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे, ध्यान रखना फील्ड मार्शल की रैंक में, फील्ड मार्शल में, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल में, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन अगला पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चीफ मार्शल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट, आपसे मतलब जब आप सर्च करते हो ना, तो फील्ड मार्शल ध्यान रखना केएम करियप्पा आपके फर्स्ट कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल थे, लेकिन जो हमारे पहले चीफ मार्शल ऑफ इंडिया थे वो ध्यान रखना आपके कौन थे, सैम मानेकशॉ। यह क्वेश्चन क्रिएट करता है, ध्यान रखना, सैम मानेकशॉ। तो सर अभी तक कितने हमारे फील्ड मार्शल हुए हैं, तो मैं अगर बताऊं आपको, फील्ड मार्शल अभी तक हमारे कितने हुए हैं फील्ड मार्शल, आपके ध्यान रखना 3 हुए फील्ड मार्शल, 3 हुए, जिसमें से मैंने आपको पहले बता दिया, आपके ध्यान रखना केएम करियप्पा, दूसरे बता दिए मैंने आपको आपके ये वाले कौन, सैम मानेकशॉ, ये ध्यान रखना, ये भी आर्मी के थे, है ना, और ध्यान रखना सैम मानेकशॉ भी आर्मी के। तीसरे कौन थे सर, वो तो बताइए, तीसरे थे आपके अर्जुन सिंह, तीसरे थे अर्जुन सिंह, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अर्जुन सिंह कहाँ के थे, आपके नेवी के थे, सॉरी एयर के, ठीक है ना, एयर के। तो ये हमारे 3 अभी तक हमारे उसमें प्रेजेंट टाइम में है, मतलब हुए हैं 3 खाली, कौन, फील्ड मार्शल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑफिसर ऑफ द टॉप ऑफ द एयरफोर्स कॉल्ड, यानी आपके जो जैसे आर्मी में जनरल होता है सबसे ऊपर, तो ऐसी आपकी जो एयरफोर्स उसमें कौन होता है हेड, तो मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आपका ए फील्ड मार्शल, बी जनरल, सी एयर मार्शल, या एयर चीफ मार्शल। तो आपको पता होगा, ऐसे तो कोई बड़ी वाली बात नहीं, तो एयर चीफ मार्शल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एयर चीफ मार्शल, चीफ ही लग रहा है, तो भैया सिंपल सी बात है,
हेड ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सप्लेन टू द एनसीसी कैट इन द एनसीसी एक्टिविटी, यानी आपके जो एनसीसी के कैंप लगते हैं तो उसमें एनसीसी को कैट को क्या समझाया जाता है, एकांकी समझाई जाती है, या समूह समझाया जाता है, या प्लाटून समझाया जाता है, या समूह समझाया जाता है। अभी प्लाटून समूह होता है क्या, मतलब ग्रुप होता है सभी, ठीक है ना, उसमें हम जोड़ी के यहाँ पर, तो जब आपका कॉलेज बढ़ता है, जब कैंप लगाते हैं उसमें आपके जो कॉलेज वाइज कुछ कॉलेज वाइज ग्रुप बनता है, समूह है ना, जिसे हम प्लाटून कहते हैं। तो यहाँ पर अधिकतर जो वेटेज देते हैं, मतलब कुछ कैट ये भी लगाते हैं ये भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 80% इसे दूंगा, 80 नहीं, इसे मैं दूंगा, ये ध्यान रखना 60% आंसर, और ध्यान रखना इसे 40%, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जो फौजी आपके वो अच्छे से बताएंगे, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी एक डाउटफुल भी रहा है, ठीक है ना। जो प्लाटून में मतलब समझाया जाता है ये, तो अधिकतर हमने देखा भी है सुना भी है, तो आपके 60% जो प्लाटून के यहाँ पर है और 40% समूह, तो आप जाके अपने जो पी स्टाफ से वो बता देंगे, आप पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। जो देखिए जो चीज़ें हैं उसमें डाउट है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कन्फर्म कर लेना अपने पी स्टाफ से, ठीक है ना, वो किस पे नंबर देंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, आज का सेशन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मेरे को आप ये बताओगे जो पीसीओ था, पीसीओ और आपका जो एसटीडी उसके फुल फॉर्म क्या, कमेंट बताना, आपसे ये मेरे को आशा है। जो भी हमारे गर्ल्स ग्रुप या बॉयज़ ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो हमारे यहाँ पर मैसेज कर सकता है, हम उसको ऐड कर देंगे। साथ ही हमारा नंबर है, जो भी आपकी क्वारीज है आप मेरे को पूछ सकते हैं, जिसको भी एनसी ट्रिक बुक चाहिए वो आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो नंबर लिख रखा है, आप मैसेज करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है जहाँ पर पीडीएफ एनसीसी क्विज सारे अपलोड है, तो आप लेके अपना स्कोर भी देख सकते हैं कैसा रहा है मेरा, ठीक है। अपना मतलब आपका क्या रहता है स्कोर, आप किस तरीके से पढ़ते हो। ये हमारा चैनल तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ध्यान रखना आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो बगल पे पहले करना उसे दबा लीजिए, ताकि जो वीडियो अब तक मिस ना हो। ये हमारा टेलीग्राम है जहाँ पर पीडीएफ सब अपलोड की जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप ऐड हो सकते हैं। ये साथ ही साथ मुझे फॉलो कर लीजिए, आपकी जो भी क्वारीज आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं मैसेज करके, ठीक है ना। यहाँ पर तमाम वीडियो कुछ आपकी इन्फॉर्मेटिव है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सेशन में इतना ही, फिर आपके सामने नेक्स्ट सेशन लाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट से। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।